सोचिए, एक रात नीले दरिया का किनारा, पीछे जालिम की फौज, आगे पानी और बीच में एक नबी जिसके साथ सिर्फ अल्लाह पर यकीन है। क्या यहाँ से बचने का कोई रास्ता था या यहाँ से सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही बोलने वाली थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी, जिनकी जिंदगी का हर कदम इम्तिहान, सब्र और हक से भरा था। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये कहानी है जुल्म और हक की, और उस यकीन की जो ना दरिया से डरता है ना फिरौन से। मिस्र की सरजमीन, दिन की रोशनी और फिरौन का तख्त। एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखता था। बच्चे कत्ल किए जा रहे थे, माओं की चीखें और जुल्म का निजाम, मगर अल्लाह देख रहा था और फैसला हो चुका था। वो रात खामोश थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी माँ के दिल में खौफ भी था और यकीन भी। अल्लाह ने माँ के दिल में बात डाली, इस बच्चे को दरिया में डाल दो, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और देखिए कुदरत, दरिया दुश्मन नहीं बना, दरिया अमन बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल तक पहुंच गए, मगर फिरौन उन्हें पहचान न सका। साल गुजर गए। मूसा को अल्लाह ने नबी बनाया। दूर पहाड़, रोशन रोशनी और अल्लाह का हुक्म। मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो सर उठाए बैठा है। मूसा अल्लाह ने कहा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और अल्लाह ने उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम को भी भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में खड़े हुए और हक का ऐलान किया। आसा फेंका गया और वो सांप बन गया। हाथ रोशन हुआ, जादू टूट गया, मगर फिरौन झुकने को तैयार न था। जुल्म और घमंड ने आंखें बंद कर दी थीं। और फिर वो रात आ गई। बनी इसराइल हिजरत पर निकले, पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर। लोग बोले, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर आसा पानी पर मारा गया, दरिया फट गया, रास्ता बन गया और हक गुजर गया। फिरौन पीछे पीछे आया, मगर जब दरिया बंद हुआ, ना तख्त बचा, ना लश्कर, ना खुदाई। जुल्म पानी में डूब गया और हक जिंदा रह गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है, हक अकेला हो सकता है मगर कमजोर नहीं होता। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करे तो दरिया भी रास्ता बन जाता है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये आज के इंसान के लिए पैगाम है। जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, हक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता।